नमस्कार। हमारी आज की कहानी है बुढ़ापे का सहारा। आज घर में अचानक पंचायत बैठी हुई थी। इसे पंचायत ही कहेंगे क्योंकि काफी समय से इस घर ने खामोशी का खोल ओढ़ा हुआ था। जब तक इस घर की मालकिन केतकी जी जिंदा थी तब तक थोड़ी बहुत हलचल तो नजर आती थी, लेकिन 2 महीने पहले उनके गुजर जाने के बाद से इस घर में खामोशी ही खामोशी थी। घर में अब सिर्फ 70 साल के बुजुर्ग मोहनलाल जी ही बचे हुए थे, पर अब अपनी पत्नी के जाने के बाद वो भी काफी कमजोर हो चुके थे, बीमार रहने लगे थे। अब उन्हें भी देखभाल की जरूरत थी। इतना काम खुद से होता नहीं था। बस इसीलिए उन्होंने फैसला ले लिया कि मकान को ट्रस्ट के नाम कर दें। बस जैसे ही ये खबर उनके बेटे बहू को मिली, आज सब लोग यहाँ जमा हो गए। बहू के माता पिता सविता जी और सतीश जी और उसका भाई राजेश, खुद उनके बेटे बहू आदित्य और किरण, मोहनलाल जी के दोस्त और खुद मोहनलाल जी वहां उस कमरे में मौजूद थे। कितने लोग आज घर में मौजूद थे। सब कुछ ना कुछ बोले जा रहे थे, पर मोहनलाल जी बिल्कुल शांत बैठे हुए थे। सब अपनी अपनी बातें बोल रहे थे और वो चुपचाप सुन रहे थे। अरे समधी जी, क्या सोचकर आपने ये फैसला लिया है? आप ये मकान ट्रस्ट के नाम कर रहे हो? अपने बच्चों के भविष्य के बारे में भी नहीं सोचा आपने? अचानक बहू की मां सविता जी बोली। हाँ समधी जी, सोचने की बात है। आपके बेटे बहू हैं, आपका पूरा परिवार अभी मौजूद है और आप मकान ट्रस्ट के नाम कर रहे हो। माता पिता की प्रॉपर्टी पर तो बच्चों का अधिकार होता है। बहू के पिता सतीश जी भी बोले। पापा, हम आखिर आपके बच्चे हैं। आप हमें यूं अलग थलग नहीं कर सकते हो। आपके बाद ये प्रॉपर्टी हमारी ही है, आदित्य ने कहा। पापा जी, आप सोचकर तो देखिए, हम किराए के मकान में रहते हैं जबकि हमारा अपना मकान मौजूद है। कितना बुरा लगता होगा हमें। हम तो सोच कर बैठे थे कि ये सब हमारा ही है, पर आपने तो कुछ और ही फैसला ले लिया। पर आप ये मत सोचना कि हम आपको ये सब करने देंगे, बहू किरण बोली। हम तो आपके इस फैसले को मानने से इनकार करते हैं। एक बार बाबूजी फिर से सोच कर देखिए, किरण के भाई राजेश ने भी कहा। जितने मुंह थे उतनी ही बातें हो रही थीं, पर मोहनलाल जी तो सिर्फ अपनी पत्नी की तस्वीर को एकटक निहार रहे थे। कितनी मेहनत और प्यार से संजोया था उन्होंने इस घर को। दोनों पति पत्नी ने मिलकर एक एक पैसा बचाकर इस मकान को खड़ा किया था। कोई आलीशान मकान नहीं था, लेकिन इतना तो था कि जो उनके परिवार के लिए काफी था। घर में ले देकर वो 3 लोग ही तो थे, मोहनलाल जी, केतकी जी और उनका बेटा आदित्य। आदित्य पढ़ लिख कर नौकरी पर लग गया तो देखभाल करके किरण से उसकी शादी करवा दी। लेकिन किरण ने कभी इस घर को अपना नहीं माना। वो अपने में ही रहना पसंद करती थी, वो और उसका पति। इसके अलावा उसे कभी किसी से कोई लेना देना ही नहीं था। उसे घर के काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कई बार तो वो इस बात को लेकर केतकी जी से उलझ भी पड़ती। अगर नौकरानी ही चाहिए थी तो बहू क्यों लेकर आए थे? मुझसे नहीं होते ये घर के काम। बहू, अपने ही घर के काम करने से कोई नौकरानी नहीं बन जाता है। और फिर मैं भी तो तुम्हारी कितनी मदद करा देती हूँ। आखिर घर तुम्हारा है तो उसे संभालना भी तो तुम्हें ही है। केतकी जी उसे समझाने की कोशिश करती। तो क्या हो गया मम्मी जी? क्या मेरी शादी से पहले आप घर का काम नहीं करती थी? फिर अचानक बहू के आते ही क्या हो गया? मुझे समझ में नहीं आता कि बहू के आते ही सास अचानक बूढ़ी कैसे हो जाती है। बस ससुराल वालों की इसी सोच के कारण आजकल की लड़कियां शादी नहीं करना चाहती। किरण दो टूक जवाब देकर वहां से चली जाती है। केतकी जी इस बारे में आदित्य से बात करती तो आदित्य का भी यही जवाब होता। मम्मी, मेरी शादी से पहले भी तो काम करती थी ना आप, अब क्या हो गया? बस आप जैसी सास बहुओं को बेटी नहीं मानती है, इसी कारण ये सारी दिक्कत होती है। उसका जवाब सुनकर केतकी जी चुप हो जाती।
आदित्य किरण की शादी के 2 महीने बाद घर पर केतकी जी के भाई भाभी आने वाले थे, जो कि सुबह 8 बजे तक घर पर पहुंच जाते। इसलिए केतकी जी ने किरण से रात को ही कह दिया था, बहू, सुबह जल्दी उठ जाना, घर पर मेहमान आने वाले हैं, मेरी थोड़ी मदद करा देना। ये सुनकर किरण ने कोई जवाब नहीं दिया, पर वो सुबह जल्दी उठी भी नहीं। 7 बजते बजते केतकी जी ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटा दिया। बहू, 1 घंटे बाद मेहमान आ जाएंगे, पहले घर की सफाई करवा दो। ये सुनकर किरण चिढ़ गई और उसने हंगामा कर दिया, मम्मी जी, ये क्या बदतमीजी है? भला कोई ऐसे बेटे बहू के कमरे का दरवाजा खटखटाता है? अगर घर की सफाई नहीं हुई तो आपके मेहमान नहीं आएंगे क्या? बहू, माना कि बेटे बहू के कमरे का दरवाजा नहीं खटखटाना चाहिए, लेकिन आज तुम्हारी मम्मी जी को तुम्हारी जरूरत है, तो बात को समझो, आज उसकी मदद करवा दो। आखिर ये घर तुम्हारा भी है, मेहमान आने वाले हैं, तो घर की सफाई तो हो ही जानी चाहिए। मोहनलाल जी ने कहा, ये आपका मकान है, आप सफाई करो, इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। बहू नहीं हुई, नौकरानी हो गई, उसके बगैर तो घर का काम ही नहीं चलता। किरण ने बड़बड़ाना शुरू किया और थोड़ी देर बाद अपना सामान पैक कर अपने मायके रवाना हो गई। ये बात केतकी जी और मोहनलाल जी को बहुत बुरी लगी, पर उससे भी ज्यादा बुरा इस बात का लगा कि किरण के माता पिता ने भी उसी का सपोर्ट किया। यहां तक कि उनके बेटे ने भी अपनी पत्नी का ही साथ दिया और किरण को लेकर किराए के कमरे में शिफ्ट हो गया। जब उन्होंने आदित्य को समझाना चाहा, तो आदित्य ने भी जवाब दिया, पापा, आप लोग बहू को बहू समझते कहाँ हो? अगर मम्मी ने शुरू से ही उसे बेटी की तरह रखा होता तो ये नौबत नहीं आती। बहुओं को तो सिर्फ काम करने वाली मशीन समझा जाता है। अच्छा बेटा, तुम्हारे उस किराए के घर में तुमने काम करने वाली लगा रखी है क्या? मोहनलाल जी ने कहा। सुनकर आदित्य चुप हो गया। उसे चुप देखकर केतकी जी ने कहा, सही बात है बेटा, वहां तो बिना नौकरानी के भी वो सारा काम कर लेगी, लेकिन यहां ससुराल में अगर सास मदद भी करा रही होगी ना, तो तब भी खुद को नौकरानी वाली फीलिंग्स ही आएगी। कोई बात नहीं बेटा, तुम तुम्हारे किराए के घर में ही रहो, कहकर केतकी जी और मोहनलाल जी वापस घर आ गए थे। लेकिन अभी 2 महीने पहले जब केतकी जी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, तो मोहनलाल जी खुद आदित्य और किरण को लेने उनके घर गए थे। बेटा, तुम्हारी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, कब वो इस दुनिया से कूच कर जाए कुछ कह नहीं सकते। अब तो तुम उस घर में आ जाओ और अपने घर को संभालो। लेकिन उसके बावजूद भी आदित्य और किरण घर नहीं आए। इस बात को 4 दिन ही बीते होंगे कि केतकी जी इस दुनिया से ही कूच कर गई। अब तो दुनिया को दिखाने के लिए उन लोगों को आना ही था। बस तब से वो लोग यहाँ आते जाते रहते थे। लेकिन अब मोहनलाल जी को अपने बेटे बहू पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने ये मकान ट्रस्ट के नाम करने की ठान ली, ताकि ट्रस्ट जब तक वो जिंदा है उनकी जिम्मेदारी उठा सके और उनके बाद उनके जैसे बुजुर्गों की मदद कर सके। लेकिन ये बात जैसे ही आदित्य और किरण को पता चली, उन्होंने सबको यहां बुला लिया, क्योंकि ये उनकी उम्मीद के विपरीत था। आखिर वो तो उम्मीद करके बैठे थे कि अब ये मकान उनका होगा। अभी सब लोग बैठकर बात कर ही रहे थे कि किरण ने कहा, देखिए पापा जी, ये मकान आप किसी ट्रस्ट के नाम नहीं करोगे। आपने सोच भी कैसे लिया कि हम चुप रह जाएंगे? भूलिए मत, आपके बुढ़ापे का सहारा हम ही हैं। अरे वाह बहू, आज तुम इस मकान के लिए मुझसे लड़ने के लिए यहां तक आ गई। लेकिन किसी समय में इस मकान का काम करने में भी तुम्हें ऐसा लगता था कि हम तुम्हें नौकरानी बनाकर लाए हैं।
तब तो तुमने कभी अपनी सास को चैन से भी नहीं रहने दिया। अचानक मोहनलाल जी बोले, जो काफी देर से शांत बैठे हुए थे। उनके बोलते ही उस कमरे में बिल्कुल खामोशी सी छा गई। इतनी खामोशी कि यकीन नहीं हो रहा था कि उस कमरे में इस समय इतने लोग बैठे हुए थे। पर मोहनलाल जी ने बोलना जारी रखा, तुम्हारा होना नहीं होने के बराबर ही है। तुम लोग मेरे बुढ़ापे का सहारा क्या बनोगे, जो अपनी मरती हुई मां के लिए तक नहीं आ पाए। बहु मकान मेरा है और मैंने फैसला ले लिया है। अब ये मकान ट्रस्ट के नाम ही होगा। जब तक मैं जिंदा हूं मेरी सेवा ट्रस्ट के लोग कर लेंगे, क्योंकि तुम लोगों से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। कल को तुम कह दोगी कि हम तुम्हें केयर टेकर बनाकर लाए हैं। और रही बात मकान तुम्हारे नाम होने की, तो जब सास ससुर की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं तो उनकी प्रॉपर्टी भी तुम्हारी नहीं। तुम्हारा हक सिर्फ तुम्हारे पति पर है। तो जब तुम्हारा पति कोई प्रॉपर्टी बनाए उस पर अपना हक जताना, समझी तुम। मोहनलाल जी ने ये बात कहकर पूरी पंचायत को वहीं खत्म कर दिया। आखिरकार किरण के माता पिता ज्यादा कुछ नहीं कह पाए, क्योंकि कानूनन मोहनलाल जी ही प्रॉपर्टी के मालिक थे। आदित्य और किरण को वापस किराए के घर में ही जाना पड़ा, जबकि मोहनलाल जी की प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम हो गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।